वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से एनएस फाउंडेशन क्लास में। फ्रेंड्स, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस इन सारे कैंडिडेट्स को जिन लोगों ने इस लिस्ट में अपना नाम बना दिया है, जिनका पोस्ट्स और डिपार्टमेंट्स अलॉट हो चुके हैं। अब इस क्लास 4 की अपॉइंटमेंट के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स का बहुत सारे खदशात थे। बहुत सारे उनको फिक्र हो रही कि हमारा क्या होगा, जो रेस्ट जो है अभी 3000 कैंडिडेट जो अभी आने वाले हैं सेकंड लिस्ट में, उनका क्या होगा और किस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट होगी, किस तरीके से बाकी प्रोसीजर इनका जल्दी कंप्लीट किया जाएगा, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको गाइड करूँगा। इससे पहले मैं आपसे माज़रत करता हूँ कि मैंने बीच में इस इशू में बनाना छोड़ दिया था और आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे जो पिछले वीडियोज़ थे, और मेल्स भी किया था बहुत सारे कैंडिडेट्स ने। अब मैं किसी और काम पे बिज़ी होने की वजह से मैं आपको इस चीज़ पे गाइड नहीं कर सका। हालाँकि सिचुएशन जो है अब नॉर्मल हो चुका था, कोर्ट का भी कोई इश्यू नहीं था। जहाँ पे कोर्ट का इश्यूज़ था, बाकी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी किया था, यहाँ तक बहुत सारी गालियाँ भी खाया था इन चीज़ों में। लेकिन जो हक़ बात है, वो मुझे लीगल इश्यूज़ बताने थे और मैंने आपको बताया। आप मेरे पुराने वीडियोज़ उठा के देखिए, इस थंबनेल में देखिए। सबसे पहले मैं ही था जिसने बोला था कोलोसल वेटिंग लिस्ट, यानी कि बिग वेटिंग लिस्ट बनेगा 3000 से 2500 के प्लस। मैं ही था सबसे पहले, और किस तरीके से सब एनालिसिस किया था, वो आपने पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत कि सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस की अपॉइंटमेंट हो रही है कुछ 5000 कैंडिडेट्स की। सिलेक्शन लिस्ट कम एलोकेशन ऑफ किडोज डिपार्टमेंट्स क्लास 4 पोस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ JNK अपॉइंटमेंट क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 परस्यूएंट एडवर्टाइज नंबर दिस। तो ये कुछ है गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन, आप देख रहे हो किस तरीके से क्या है, और इनका लिस्ट भी आ चुका है। मैं आपको थोड़ा यहाँ जूम आउट करके दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे पहला नाम देख सकते हो, ये क्या है, बलबीर सिंह, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसको जम्मू डिवीज़न का है ये, और यहाँ पे जो इसको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स है, 5000 प्लस का जो कैंडिडेट्स है उनको डिस्ट्रिक्ट यानी सारी डिपार्टमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हुआ है, यानी सिलेक्शन कैडर भी अलॉट हुआ है और डिपार्टमेंट भी अलॉट हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स में ये खदशात है, इनका ये इशू है कि हमारा क्या होगा, जो हम 3000 जो कैंडिडेट्स हैं जो अभी आने वाले हैं, तो इनका क्या बनेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि पहले इनका लेट क्यों हुआ, क्यों इनका होल्ड पे रखा है JKSSB ने। हालांकि JKSSB नहीं रखा है, ये GAD की तरफ से गाइडलाइन से कि फिलहाल होल्ड पे रखिए 3000 पोस्ट को। अब नहीं होगा होल्ड, जितना होल्ड होना था वो टाइम बीत चुका है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आगे मैं बताऊंगा। अभी तक जो मसला चल रहा था, सबको पता है, सोशल मीडिया में बहुत बार सुना भी होगा, वो था जो स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स का, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स यानी कि फिजिकली हैंडीकेप्ड जो है, ठीक है ना, स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स, उनकी जो कैटेगरी है वो उनका डिसाइड नहीं कर रहा था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की क्या होने वाला है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि तो इनको कितने वैकेंसीज चाहिए थी और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करनी है। इसमें बहुत सारे इनके रूल्स है जो हमें सारा डिटेल में पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि इनका इशू था कि कितने वैकेंसीज रखनी या नहीं रखनी है। अब जो सामने निकल के आ रहा है कि ये 343 के आसपास वैकेंसीज है जो है स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। अब 3000 वैकेंसी मान के चलते कि 3000 से 343 माइनस करो। अब बाकी जो वैकेंसीज है वो अब यानी कि मेरिट लिस्ट से उठाएंगे, जनरल मेरिट से। ये पहले डिसाइड करना था कि कितने उठाने, तभी तो ये 3000 पोस्ट जो है होल्ड पे रखा था। अब पता चली कि 343 के आसपास ही ये वैकेंसी उनको देनी है स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स को। अब बाकी जो है उनका लिस्ट जल्दी आएगा। ये मान के चलिएगा आप कि 3000 कैंडिडेट्स का जो यानी कि 2600 के आसपास जो कैंडिडेट्स है अभी आएंगे। 2600 कैंडिडेट जो अभी नई लिस्ट में आने हैं, उनका जो प्रोसेस है वो नवंबर महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा का पूरा कंप्लीट करके ज्वाइन भी करवाएंगे ये इन सबको, एक 2600 को और ये स्पेशली एबलेट को। इनका एक साथ लिस्ट निकलेगा, मतलब आगे पीछे निकलेगा एक दो दिन में। और इनको ऐसे जैसे अभी स्पीडी रिक्रूटमेंट हो रही है वैसे इनका हो जाएगा 2-3 दिन में। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस तरीके से सोचो, बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक भी बनाया था कि ये कैसे बोल सकता है कि अक्टूबर के एंड में ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अभी बहुत सारा पेंडिंग है, कोर्ट में है, अभी कोई वहाँ पर स्टे नहीं था, कुछ भी नहीं था। सारे इलीगल इशू जो है वो क्लियर थे, इमिनेंट थे, तो सबको पता थी क्या होने वाला है। अब ये मान के चलिए कि बहुत सारे कैंडिडेट जो अभी लिस्ट में नहीं आ चुके हैं इस 5000 वैकेंसी में, वो 3000 वैकेंसी मानो कि नवंबर के महीने में
आपका जो है पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और नवंबर के महीने में ही आपकी जॉइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत सारे हमारे ऐसे एज पर ऑफिशियल हमारे एज पर सोर्सेज की अक्टूबर के एंड में जो है ये 3000 वैकेंसीज़ का भी प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस सीआईडी प्लस पुलिस वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक ही साथ साइमल्टेनियसली चलेगा ये सारा, तो इनका भी जो है जल्दी निपटाया जाएगा। तो सबके लिए एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस, जो आसपास सिक्योर है इनका जो 3000 में बनने वाले हैं और जो ऑलरेडी 5000 वैकेंसीज़ प्लस में सेलेक्ट हो चुके हैं, एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस। कहीं पे कुछ भी आपको खदशात है, कहीं पे कुछ भी सिचुएशन है, अगर आपको सीरियस कुछ मसला पूछना है तो आप अबाउट सेक्शन में जाए या डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर हम ईमेल नहीं दे रहे तो आप जाकर हमारी चैनल के अबाउट सेक्शन में वहाँ पे ईमेल प्रोवाइड की गई है। आपका कुछ सीरियस इशू है तो आप हमें मेल कीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर छोड़िए, हम आपको कॉल करेंगे। अगर आपको ऐसे ही नॉर्मल कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।